अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान सामने आ गया। बोले, अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। इज्तिमाई हो या इनफरादी अनासिर, तालिबान की पुष्टपनाही बंद होनी चाहिए। कलदम TLP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने इस मिट्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जहाँ ज़रूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में अमन की ज़मानत काबुल और फ़रीक़ैन को देना होगी कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर दिफ़ा की तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। कहा, मुल्क में न्याजी लॉ अब नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ पर न्याजी लॉ लागू किया जाए। यह हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनी है। बिल्कुल 100% जो है हमारा कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। हमारी डिमांड में अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। PTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, उसकी पुष्टपनाही बंद कर दें। चाहे वो इज्तिमाई तौर पर पुष्टपनाही कर रहे हैं या उनके अंदर जो कुछ ऐसे मनासर हैं जो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये उनका देखने की ज़रूरत है। क्योंकि सरजमीन पाकिस्तान के अंदर बदमनी या खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो TTP है या BPLA है। ये तो इस मट्टी का मफाद जो है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। और जहाँ भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेक नहीं कर रहे, हम कुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी जमानत जो है काबुल दे। लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं करते। ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी के नफाज के तरीक़ेकार का फैसला 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। चारों मालिक ने पाक अफगान सरहद पर निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। निगरानी और तस्दीक का निज़ाम न सिर्फ अमन यकीनी बनाएगा बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ैन पर सज़ा लागू करेगा। तुर्की और कतर ने देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म किया है। पाकिस्तान ने 4 रोज़ा जंगबंदी में भारत को शिकस्त दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करवाकर लाखों जानें बचाईं। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, पाक अफवाज की जुर्रत और बहादुरी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में पाक फ़ौज और फ़ज़ाइया ने दिफ़ाई वतन में नई तारीख रकम कर दी। शहबाज शरीफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ताउन की यकीन दहानी। बोले, दहशतगर्दी और बदअमनी का खात्मा मिलकर करेंगे। जंग जीती है जो मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ। इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। और आज जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया कि अगर ये जंग बढ़ जाती तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी बहादरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की बहादरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फ़ौज जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया। आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की। और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करना जानती है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गैर सियासी सोच की वजह से वैक्यूम पैदा किया गया जिससे कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। फिक्र ना करे, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला
कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है और उस वैक्यूम के नतीजे में मेरे कश्मीर में, कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है। कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत अहम सियासी शख्सियात शरीक थीं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शमूद कुरैशी की तबीयत नासाज, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक शमूद कुरैशी 28 अक्टूबर से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने शमूद कुरैशी से मुलाकात की। सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए अगर 27वीं तरमीम करनी पड़ी तो फौरी तौर पर की जाए। पंजाब असम्बली का विफाक से मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। जब लोगों के पास जमहूरियत के समरात नहीं होंगे तो उनको जमहूरियत का एतमाद नहीं हो पाएगा। पंजाब असम्बली में एक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। करारदाद में कहा गया है कि एक आईनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। 140A नामुकम्मल है। ये जो नकात इसमें दिए गए हैं उसमें ये तकाजा किया गया है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से, कौमी असम्बली से, सेनेट से। सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पे पार्लियामान को भेजी गई करारदाद जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आईनी तरमीम की जाए, लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे, जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो फंक्शंस हैं जिनके मुतल्लिक हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। तो जब तक लोगों के पास जमहूरियत के समरात नहीं होंगे तो जमहूरियत से लोगों का एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। और दिस इज सो राइट। इस करारदाद में, मुतफ़िक़ा करारदाद में ये कहा गया है कि एक ऐसा चैप्टर जो कि लोकल गवर्नमेंट्स के मुतल्लिक हो, वो आर्टिकल 140A जो है वो बहुत बिल्कुल नामुकम्मल है। और अभी आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुखलिस है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कही। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब की भी शिरकत। चीफ सेक्रेटरी ने बताया, डीमार्केशन और बल्दियाती इदारों की दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक फराहम किए जाएंगे। यूनियन काउंसलर्स की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। मुसद्दिका नक्शाजात 10 जनवरी तक कमीशन को फराहम किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती रूल्स के ड्राफ्ट पर फौरी राय हुकूमत पंजाब को भेजने की हिदायत जारी कर दी है। पाकिस्तान से मुतालिक भारतीय मीडिया का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय चैनल ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक और इसराइल की निगरानी में 20,000 फौजी गजा भेजने की तैयारी कर रहा है। गोदी मीडिया के चैनल ने एक और मुज़हक़ाखेज़ दावा किया कि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट से इसराइल के नाकाबिले इस्तेमाल की शिक भी ख़त्म कर दी। गोदी मीडिया का पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एक और झूठ बेनकाब। भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक और इसराइल की निगरानी में 20,000 फौजी गजा भेजने की तैयारी कर रहा है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने इस बेबुनियाद दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का इसराइल से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ दो टोक और गैर मुतसलसल है। पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया है, ना किसी फौजी ताउन पर गौर किया जा रहा है। गोदी मीडिया के चैनल ने एक और मुज़हक़ाखेज़ दावा किया कि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट से इसराइल के लिए नाकाबिले इस्तेमाल की शिक ख़त्म कर दी है।
वज़ारत ख़ारिजा ने इस दावे की भी तरदीद की। तर्जुमान के मुताबिक पासपोर्ट की शक्ल बदस्तूर बरकरार है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अब भी दर्ज है कि यह पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल है। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा फ़लस्तीनी के अवाम की हक़ खुद इरादियत की गैर मशरूत हिमायत पर मबनी रहा है। रिपब्लिक टीवी का मन घड़त दावा किसी इलाक़ाई या बैनुल अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ गढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करना गोदी मीडिया का वतीरा है। और जनूबी पंजाब से कलदम TLP के साबका टिकट होल्डर्स का जमात से लाताल्लुकी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज ने भारत को हालिया जंग में शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए हमारे इस्लाफ और आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा रही है, इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े हैं और अगर हमें पाक फ़ौज को ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह अपनी अफवाज के साथ सरहदों पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिटाने के लिए उनके साथ इंशाअल्लाह खड़े होंगे। कि जो पाकिस्तान जो हमने कलमे के नाम पर हासिल किया है, इसके लिए हमारे असलाफ ने, हमारे आबाओजाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? पीपल्स पार्टी ताहाल फैसला करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा खान से। जी आलीजा, बताइएगा। देखिए, आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास हुआ और ज़रा ये बता रहे हैं कि इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत कश्मीर के जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात है, जो धड़ेबंदी है, उसको ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। मुख्तलिफ धड़े जो अपने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान अभी भी तनाव बरकरार है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ये तवक्को की जा रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे कि कौन उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म का, लेकिन उनकी जानिब से इशारा तो दिया गया कि उसका ताल्लुक कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। उनका मज़ीद ये कहना था कि हमारे पास नंबर पूरे हैं कि हम अपनी हुकूमत कायम कर सकें। तो ताहाल कश्मीर में वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पा गया है कि वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इन हाउस चेंज लेके आएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत कायम करेगी, नून लीग अपोजिशन में बैठेगी, लेकिन ताहाल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फ़ैसला नहीं हो सका। जी, और भी बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 नौजवान सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम ढेर हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 111 रन्स का हदफ है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 111 रन्स का हदफ दिया है। सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ ने 3-3 और नसीम शाह ने 2 शिकार किए हैं। जनूबी अफ्रीका आपको बता रहे हैं कि उन्होंने बैटिंग करते हुए 111 रन्स का हदफ दिया है, जबकि नसीम शाह और अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 मैच, ये दूसरा मैच है जिसमें जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले खेलते हुए 111 रन्स का हदफ दिया है। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, साथ ही साथ इब्रार अहमद ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के एजाज़ में चाइनीज़ काउंसिल जनरल यांग यूडोंग ने इशाया दिया। काउंसिल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को मुमकिना ताउन फराहम कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के असरात से महफूज रहने के लिए अक़वामी आलम को मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। और शहर कैद की नामवर शाहरा या कचरे का पहाड़ डिफेंस देने वाली सड़क डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गई है। कोइमाबाद से मंजूर कॉलोनी का सफ़र आवाम के लिए वबाल जान बन गया है। सूरत हाल क्या है,
तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क से उठते धुएं के बादल, आग की तपिश से चेहरे का जलना, शाहरा से गुजरना शहरियों के लिए वबाले जान। कोरंगी एक्सप्रेसवे को जाता रास्ता कचरा वे बन गया। जहां नजर दौड़ाएं कूड़ा करकट का नजारा पाएं। जलते कचरे से आंखों में जलन और खांसी मामूल है। मुसाफिर कई बार सोचते हैं कि इस रास्ते से जाना है या नहीं। मुंह के अंदर कचरा जा रहा होता है, शॉपर उड़ रहे हैं, मुंह पे एकदम शॉपर आ जाते हैं। अजीब हालत है इधर की ना, बिल्कुल ही। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले और अपने सिविलियंस को जो अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात का सबब बनती है। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं धुआं क्लासेस में भर जाता है, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। इतना ज़्यादा स्मोक होता है कि यूनिवर्सिटी में हम खांसते रहते हैं, बस क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा आता है ये। इसका जितना भी धुआं होता है सारा यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, तो बड़ी परेशानी होती है, खांसी और ये सब। स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ के बड़े शिकार हो गए हैं कि बस हमारे सांस का इशू हो रहा है, हमें यहाँ गंदगी स्मेल है। जो ये जो चीज़ है इसके लिए प्रॉपर डंपिंग स्टेशन बनाएं और ये चीज़ नॉर्मल जगहों पर जो है ना, मतलब इस तरह से नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ से क्लियर करवाए जल्द से जल्द, ताकि हमारे लिए भी आसानी पैदा हो। आप एक यूनिवर्सिटी मारे हो, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मारे हो, एंड उसके बाद फिर जब आपके मुंह पे मिट्टी है, इस तरीके से धुआं है, तो ये बहुत बड़ा मसला है ये। ऑफिस जाने वाले अफराद भी हशर नशर होने की शिकायत करते दिखाई देते हैं। इतना सारा ट्रैश होता है और इतनी स्मेल होती है यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, और अगर पार्क कर भी लो तो फिर इतनी बदबू होती है, गाड़ी के अंदर आके वही बदबू जो है ना बस जाती है। डंपिंग स्टेशन बहुत गलत बना हुआ है, खासतौर पे सर्दियों में जब उल्टी हवा चलती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो ये सारे घरों में आते हैं। फिर तलबा और इलाका मकीनों ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि खुदारा उनके हाल पर रहम किया जाए। बोल न्यूज़ बना फिर आवाम की आवाज़। MD सिंध सॉलिड वेस्ट का नोटिस, इदारे ने खबर पर फौरी एक्शन लिया। कचरा जलाने वालों की शामत लाने के लिए हिदायत जारी कर दी। बोल न्यूज़ ने कयूमाबाद जाने वाली शाहरा पर बने कचरा डंपिंग पॉइंट की खबर नशर की थी। कचरा जलाने से इलाका मकीन, तलबा, मुसाफिर इंतहाई परेशान थे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने मुताल्लिका अफसरान को तलब कर लिया। कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। तारिक निज़ामानी ने कहा कि मुताल्लिका इदारे को कार्रवाई के लिए खत भेज दिया है। GTS कयूमाबाद पर गार्ड तैनात कर दिए गए। सिक्योरिटी गार्ड कचरे में आग लगाने वालों को रोकेंगे। और डिफेंस की तरफ जाने वाली शाहरा पर 1 किलोमीटर पर फैले कचरे के डंपिंग पॉइंट से सभी परेशान हैं। माहिर माहौलियात परवेज़ आमिर का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इसकी अगर फौरी तौर पर डिस्पोजल ना की जाए तो ये जो सी ना प्लेग इसको ताफून कहते हैं आप, मेरे ख्याल इसके अंदर उर्दू के अंदर, ये इसके फैलने के बड़े चांसेस बन जाते हैं। तो फिर कई दफा होता है कि लोग कहते हैं जी इसको जला दें, इधर वो जलाएंगे तो उसको कहते हैं ये जो सी आपकी स्मोक इससे बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर ये लोग जो से दूर जाकर इसको जो से जलाना शुरू कर देते हैं, वो भी चीज जो सी सही नहीं है। उसके साथ क्या हो रहा है कि ये बर्ड्स आती हैं, ये जो बड़ी बर्ड्स हैं, खासतौर पर जो एयरपोर्ट्स के नजदीक है ये चीज, तो वो हमारे फिर ये जहाजों के लिए जो सा मसला बनता है उसको कहते हैं। तो मेरा तो मशवरा यही है कि जी जॉनसन इसकी कंपोस्टिंग करें, इसको जितनी जल्दी है जॉनसन इसको वहां से इकट्ठा करें और इसकी जो डिस्पोजल बैग्स इसके लिए प्रोवाइड करें, वो जॉनसी प्लास्टिक ऐसी हो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो। कराची में सुई सिद्रन गैस की जानिब से लाइन बिछाने के दौरान गुलशन मस्कन चरंगी पर पानी की लाइन टूट गई। सुई गैस के जानिब से शेल पेट्रोल पंप से मस्कन चरंगी तक गैस लाइन बिछाने का काम जारी था। इसी दौरान पानी की लाइन को नुकसान पहुंचा। पानी की लाइन मुतासिर होने के बायस गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। कराची में ई चालान सिस्टम की संगीन खामियां सामने आई हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को ई चालान भेज दिया है। शहरी का कहना है कि चालान में दर्ज नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की ज़रूर है, लेकिन चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं है। ना ही मेरी गाड़ी कराची गई और ना ही कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। उधर 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया गया है। अरे कोई भरे कोई, कराची में ई ट्रैफिक चालान सिस्टम की शफाफियत का पोल खुल गया। कराची पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को गलत ई चालान भेज दिया। लतीफाबाद के रहायशी सैफुल्ला को सीट बेल्ट न पहनने पर 10,000 रुपए का चालान मौसूल। चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी मेरी नहीं, जिस तारीख का चालान है उस दिन मैं हैदराबाद में था। मुतासरा शहरी की दुहाइयां। सैफुल्ला का कहना है कि उसकी गाड़ी कराची नहीं गई, गाड़ी का मॉडल और नंबर प्लेट ही अलग है। उधर कराची में 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया गया।
मुतासरा शहरी के मुताबिक उसकी मोटरसाइकिल 4 साल कबल टीपू सुल्तान रोड से चोरी हुई थी। चोरी की एंट्री टीपू सुल्तान थाने में करवाई गई थी। 27 अक्टूबर को ई चालान में हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। अवाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक चालान में इतनी संगीन गलतियां होने लगी तो शहरी कहां जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।